इस समय सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन शीर्षक का पठन पाठन चल रहा है। तो आज जो पद पढ़ाने वाले हैं वो तीसरा पद है, आज का बचपन कांटों से हाय। तो पढ़ाने वाले इसको पहले पढ़ रहा हूं, देख लीजिए। आज बचपन का कोमल गात जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। सिरसा झर नैनों का नीर, झुलस देता है गालों के फूल। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों से को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। सरल भवों का शरद कास, घेर लेते घन फिर गंभीर। शून्य सांसों का विदुर वियोग, छुड़ाता अधर मधुर संयोग। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। उठे रोहों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। आज बचपन का कोमल हास। यानी आज बचपन का कोमल तात, जरा का पीला पात। कवि कहता है कि आज का जो कोमल सुंदर शरीर है, वृद्धावस्था आ जाने पर वो पीले पत्ते के समान, सूखे खुरदरे पत्ते के समान हो जाएगा या लगने लगता है। 4 दिन सुखद चांदनी रात, आगे फिर अंधकार अज्ञात। सुख के क्षण बहुत थोड़े होते हैं, यानी सुख का जो समय होता है वो कम लगता है। सुख जो है जल्दी व्यतीत हो जाता है और शेष जीवन तो अज्ञात अंधकार से भरपूर रात्रि भरी रहती है और सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ से पीले पत्ते झड़ते हैं। शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता है गालों के ऊपर। यानी जब पतझड़ में पेड़ों के पत्ते झड़ते हैं, आंखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं। यानी शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों के भूल। मतलब दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पीले पत्ते झड़ते हैं और आंखों से गिरते रहने वाले आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शिशिर की ओस फूल और पत्तों को झुलसा देती है। उस समय अधर जाते अधरों को भूल। उस समय अधर जो है, होठ जो है, प्रलय के चुम्बन को भूल कर अपने प्रिय के अधरों को भी भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजलहास, उड़ा जाता है निश्वास समीर। सरल भवों का सरदाकाश, घर लेते हैं घनश्याम शरीर। आज जिन होठों पर ओस की बूंदों के समान निर्मल और मोहक हंसी छाई है, मृदुल होठों का हिमजलहास। वृद्धावस्था आ जाने पर उठती गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा ले जाती है। कहने का मतलब है कि हंसी हंसना भूल जाता है। चिंताएं जो भौएं शरद ऋतु के स्वच्छंद मेघहीन आकाश के समान अपनी स्वाभाविक सरल भवों का शरद आकाश घेर लेते घनश्याम समीर। स्वाभाविक सरल रूप में चिंताओं के कारण सिकुड़ी बनी रहती है, उनकी सरलता नष्ट हो जाती है। संयोग के समय प्रिय प्रियतमा के जो अधर आपस में जुड़ जाते थे, चुम्बन में आबद्ध हो जाते थे, बिछू हो जाने पर वही अधर वियोग से कातर की गहरी सांसें भरते रहते हैं। इस प्रकार मिलन के केवल 2, विरह के कल्प अपार। संसार में मिलन तो केवल 2-4 होते हैं, परंतु विरह असंख्य कल्पों के समान लंबा होता है। अरे ये अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। रोहों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। कवि कहता है कि प्रिय, अरे ये अपलक 4 नयन, प्रिय विरह के कारण उत्पन्न दुख से व्यक्ति की आंखें पथरा जाती हैं, अपलक पथरा जाती हैं। वह बिना पलक झपकाए अपने प्रिय की यादों में खोया फूटता रहता है। 8 आंसू रोते न पाए,
और पूरी तरह असहाय होता है। अपनी व्यवस्था असहाय एकाकीपन के जीवन में आगे वाले दुखों की कल्पना करके व्यक्ति सिर उठता है और भय से उसके शरीर का एक एक रोम ऐसे उठ खड़ा होता है मानो एक दूसरे का आलिंगन करने की उठ खड़ा हो। उठ रोयों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। और भय से खड़े रोम उसके मन में पीड़ा की ऐसी कसक उत्पन्न करते हैं मानो उनके शरीर में कांटों को चुभा दिया हो। तो दोबारा देख लीजिए, आज बचपन का कोमल गात, यानी बचपन का जो कोमल सुंदर शरीर है वृद्धावस्था आ जाने पर पीले पत्ते के समान हो जाता है। थोड़े समय तक ही रहता है, से जीवन अज्ञात अंधकार रहता है, सारे सुख नष्ट हो जाते हैं। दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं, शिशिरसा नरसिंह का नीर सुलभ देता है। यानी दुख के क्षणों में आंसू इस प्रकार गिरते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं और आंखों में आंसू गिरते रहते हैं। आंसू पुष्पों के समान गालों को इस प्रकार झुलसा देते हैं जैसे शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में ओस के गिरने, ओस जो है फूलों के पत्तों को झुलसा देती है। उस समय प्रेमी के अधर प्रणय के चुंबन को भूलकर अपने प्रिय के अधर को भूल जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजास, उड़ा जाता निश्वास शरीर, सरल भवों का सरलता का घेर लेते घंटे सौंदे। यानी आज जिन होठों पर ओस की बूंदें के समान निर्मल और मोहक हंसी छाई रहती है, वृद्धावस्था आ जाने पर तो गहरी सांसें उन होठों की हंसी को उड़ा लेती हैं। हंसाना भूल जाता है। चिंताहीन जो भौहें शरद के स्वच्छंद बेगीन आकाश के सामने स्वाभाविक सरल रूप में स्थित रहती हैं, समय बीतने पर चिंता के सघन वेग गंभीर और कुंचित बना देते हैं। विलन के केवल दो चार, इस संसार में मिलन के क्षण तो केवल 2-4 होते हैं, परंतु विरह के असंख्य कल्प होते हैं। अर्थात जीवन में दुख का समय कम होता है, दुख का समय लंबा मालूम पड़ता है और सुख का समय अधिक समय कम मालूम पड़ता है, दुख का शरीर लंबा मालूम पड़ता है। ऐसा अरे रे अपलक्षार नयन, विरह के कारण उत्पन्न दुख व्यक्ति को की आंखें पतरा जाती हैं और वो निरंतर बिना झपकाए यादों में खोकर फूट पकर रोता रहता है। उस समय पूरी तरह असहाय होता है और असहाय होकर उसका जो वो कल्पना करता है और उसके रोए खड़े हो जाते हैं, सिहर उठता है, उसके शरीर का एक रोम उठ खड़ा होता है मानो एक रोम दूसरे आलिंगन करने की उठ खड़ा हो। और भय से खड़े हुए रोम उसके मन में पीड़ा की ऐसी कसक पैदा करते हैं मानो शरीर में कांटों को चुभा दिया हो। ऐसा इसका भाव हुआ। इसका जो प्रश्न है वो लिख लीजिए। पहला प्रश्न इसमें, आज का बचपन वृद्धावस्था में कैसा लगता है? आज का बचपन वृद्धावस्था में कैसा लगता है? दूसरा प्रश्न है, जीवन में सुख के क्षण कैसे होते हैं? जीवन में सुख के क्षण कैसे होते हैं? और तीसरा काव्य सौंदर्य। तीन प्रश्न है, तीन प्रश्न के उत्तर आपको अपने अभ्यास पुस्तिका से, यानी जो हमने पढ़ाया है इसको पढ़ के देना है। इसमें सब मिल जाएंगे, आसानी से आप देखेंगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ये बंद हो चलते 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 चल रही है। हाँ तो बंद हो